हेलो फ्रेंड्स, आई एम वाल्मीकि कुमार। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फर्स्ट अटेम्प्ट माइनिंग क्लासेस। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में जो है कोल माइंस एक्ट 1952 एक्ट लेके आया हूं, जो कि टोटल 88 सेक्शन है दोस्तों। 88 सेक्शन का एमसीक्यू का निचोड़ निकाला हूं दोस्तों, और मैंने रेगुलेशन 260 का टोटल एमसीक्यू का निचोड़ निकाला हूं, जो कि सीआईएल के कोई भी एग्जाम में हर एक सब्सिडी में जो 260 रेगुलेशन है उसका निचोड़ मैं पार्ट बाय पार्ट 6 पार्ट में डिवाइड किया हूँ। तो अगर मेरे वीडियो को आप नहीं देखें तो कृपया जाके देख लें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ हूँ, क्लिक करके जाके देख लें, ताकि रेगुलेशन में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों। और एमसीक्यू जो है 260 रेगुलेशन का एमसीक्यू मैंने उसमें निचोड़ निकाला हूँ, जो कि कोई भी रेगुलेशन से कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं दोस्तों। और इस वीडियो में लेके आया हूँ एक्ट जो है 1952 जो लेके आया हूँ। तो टोटल देखिए दोस्तों, इसमें से 88 को सेक्शन है, यानी 88 सेक्शन में से इसका निचोड़ मैंने निकाला हूँ। 88 सेक्शन का एमसीक्यू का निचोड़ मैंने निकाला हूँ दोस्तों। और कोई भी सब्सिडी का एक कोल माइंस एक्ट 1952 से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, इससे बाहर नहीं आएगी दोस्तों, क्योंकि तो 88 सेक्शन, जितना भी 88 सेक्शन इसमें टोटल सेक्शन है, तो 88 सेक्शन का मैंने एमसीक्यू का निचोड़ निकाला हूँ, जो कि सीआईएल एग्ज़ाम का कोई भी सब्सिडी हो, 8 सब्सिडी या कोई भी कोल इंडिया का कोई भी वैकेंसी हो या कोई भी एग्जामिनेशन हो, तो अगर एक्ट से अगर क्वेश्चन आते हैं तो इससे बाहर नहीं आएगी दोस्तों। तो कृपया जो है इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, और बगल में बेल आइकन है उसे क्लिक कर ले, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूँ, अपलोड करूँ माइनिंग से रिलेटेड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड, वो आप तक डायरेक्टली पहुंच पाएगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम लोग एक्ट की ओर देखते हैं। इसमें से क्वेश्चन जो है मैं 2 पार्ट में एक्ट को बनाऊंगा वीडियो, जिसमें से टोटल 88 सेक्शन जो है उसमें कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन नंबर 1 से दोस्तों। चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस कोल माइंस एक्ट 1952 के पीडीएफ में। दोस्तों, आज इस पीडीएफ में हम देखेंगे कि माइन एक्ट 1952 के 100% एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस पीडीएफ को पढ़ने के बाद आपको कभी बुक नहीं पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। पर दोस्तों, इस पीडीएफ को ध्यान से पढ़िएगा, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों, मैं एक माइनिंग इंजीनियर हूं। मैंने 2020 में माइनिंग इंजीनियरिंग कंप्लीट किया था। उसके बाद मुझे पढ़ने और पढ़ाने का बड़ा ही शौक़ था दोस्तों, जिसके बाद मैंने अपना यूट्यूब चैनल ओपन किया, जिसका नाम है फर्स्ट अटेम्प्ट माइनिंग क्लासेस दोस्तों। तो अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर दें, ताकि आपका जो भी फ्रेंड है, जो भी दोस्त है, वो एक्ट जो है, कोई भी अगर एक्ट में प्रॉब्लम है, परेशानी हो रही है, तो शेयर कर दीजिए, ताकि एक्ट में कहीं पर भी कोई भी एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन नहीं छूटे दोस्तों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए दोस्तों, एक्ट 1952 भारत के किस माइन या खदान पर लागू होता है? तो यानी कोल माइंस, ऑयल माइंस, आयरन माइंस, कॉपर या गोल्ड माइंस। तो एक्ट जो देखिए, भारत का कोई भी माइंस हो, सभी में लागू होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों, माइंस एक्ट 1952 कब लागू हुआ जो है, यानी 1 जुलाई 1952 को लागू हुआ था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 जो देखिए दोस्तों, माइन एक्ट 1952 से पहले भारत की खानों में कौन सा एक्ट लागू था? तो देख सकते हैं दोस्तों, ये माइन एक्ट 1923 लागू था दोस्तों, जिसमें भारत में 1 जुलाई 1952 को माइन एक्ट, कोल माइन एक्ट जो है लागू हुआ था। उससे पहले माइंस एक्ट 1923 मतलब कि लागू था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 जो दोस्तों, माइन एक्ट 1952 में कुल टोटल कितने सेक्शन है? तो टोटल 88 यानी 88 सेक्शन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, माइन एक्ट 1952 कहाँ लागू होता है? यानी सेक्शन 1 का क्वेश्चन है दोस्तों। तो बगल में यानी सेक्शन 1 में सारा सेक्शन 88 जो है 88 सेक्शन है, मैं बगल में दे दूंगा। आपको अगर कहीं प्रॉब्लम होगा तो बुक खोल के भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, माइन एक्ट 1952 कहाँ लागू होता है? तो यानी ऑल ओवर इंडिया, संपूर्ण भारत में लागू होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, माइन एक्ट के अनुसार एडल्ट यानी वयस्क की परिभाषा क्या होगी, या वयस्क व्यक्ति की एज क्या होगी? तो आंसर हो जाएगा 18 ईयर्स यानी 18 ईयर्स और मोर देन 18 ईयर्स, यानी 18 साल या 18 साल से अगर ज़्यादा है तो उसको यानी एडल्ट हम लोग मान सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 जो है दोस्तों, एजेंट क्या क्या काम करता है, यानी सेक्शन 2 से क्वेश्चन है। यानी मैनेजमेंट करता है, या कंट्रोल करता है, या सुपरविजन, या डायरेक्शन, यानी सभी करता है। जो एजेंट होता है ये सब करता है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है दोस्तों, माइंस एक्ट के अनुसार दिन का समय कब शुरू होता है, यानी सेक्शन 2 से सवाल है। यानी कि 24 घंटा का दिन जो सैटरडे के मिडनाइट से शुरू हो, यानी कि 24 घंटा का समय जो शनिवार का मध्य रात्रि से शुरू हो, उसे हम लोग दिन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, माइन में ऑफिस का अर्थ क्या होता है, सेक्शन 2 से क्वेश्चन है। तो ऑफिस का अर्थ होता है कि सरफेस पर कोई भी ऑफिस अगर होता है तो यानी कि माइन बाउंड्री के अंदर सरफेस पर कोई भी ऑफिस माइन ऑफिस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है दोस्तों, रिपोर्टेबल एक्सीडेंट मीन्स क्या, रिपोर्टेबल एक्सीडेंट का अर्थ क्या है। तो यानी देख सकते हैं आंसर, सीरियस एक्सीडेंट को छोड़कर यदि कोई व्यक्ति 72 घंटे या उससे ज़्यादा समय तक काम पर नहीं लौटता है तो उसे रिपोर्टेबल एक्सीडेंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो दोस्तों, माइन एक्ट के अनुसार सप्ताह यानी वीक का क्या डिफिनेशन है, वीक का अर्थ क्या होता है, यानी 7 दिन का समय को वीक कहते हैं, 7 दिन का समय को। क्वेश्चन नंबर 12 जो दोस्तों, यदि माइंस में एक्सीडेंट होता है जिससे उसकी बॉडी के किसी पार्ट का लॉस होता है, जैसे हाथ टूटना, अंधा हो जाना, पैर टूटना, तो उस एक्सीडेंट को क्या कहते हैं। तो उस एक्सीडेंट को हम लोग सीरियस बॉडी इंजरी कहते हैं, सीरियस बॉडी इंजरी कहते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, माइंस एक्ट कहाँ कहाँ लागू नहीं होगा। तो खुदाई 6 मीटर से कम हो वहाँ लागू नहीं होगा। कोल के क्षेत्र में, यानी सेक्शन 3 का क्वेश्चन है, आप बुक में देख सकते हैं सेक्शन 3 में, कोल क्षेत्र के खुदाई 15 मीटर से कम हो वहाँ लागू नहीं होगा। जहाँ एक दिन में 20 से कम लोग काम करते हैं वहाँ लागू नहीं होगा। ये सभी जगह में लागू नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 14 जो है दोस्तों, यदि किसी जगह पर 50 व्यक्ति या उससे ज़्यादा व्यक्ति काम पर लगाए जाते हैं तो उस जगह एक्सप्लोसिव यूज में लाया जाता है, वहाँ माइंस एक्ट लागू होगा या नहीं होगा। तो हाँ होगा, वहाँ पर लागू होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 जो है दोस्तों, यदि किसी जगह पर खुदाई 6 मीटर या उससे कम होती है तो उस जगह पर माइंस एक्ट लागू होगा या नहीं होगा। तो वहाँ उस जगह पर माइंस यानी एक्ट लागू नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 16 जो है, यदि दिन के समय का हवाला यानी दिन का टाइम कब स्टार्ट होता है, तो यानी ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटा जो है आगे जो है टाइम यानी कि स्टार्ट होता है, समय दिन के समय का हवाला यानी दिन टाइम का स्टार्ट होता है। सेक्शन 4 का है ये सवाल। क्वेश्चन नंबर 17 जो दोस्तों, चीफ इंस्पेक्टर किसके द्वारा नियुक्ति की जाती है, सेक्शन 5 का क्वेश्चन है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्ति की जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 जो दोस्तों, इंस्पेक्टर ऑफ माइंस किसके द्वारा नियुक्ति की जाती है, सेक्शन 5 का क्वेश्चन है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नियुक्ति की जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 जो है दोस्तों, चीफ इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर अपनी शक्तियों का निर्वहन किस दंड संहिता के अनुसार करते हैं, सेक्शन 5 का क्वेश्चन है। तो आंसर इसका हो जाएगा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर 1973 के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 20 जो है दोस्तों, चीफ इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर माइन में जाने से कितने समय पहले मैनेजर को सूचना करेगा, सेक्शन 8 का क्वेश्चन है दोस्तों, 3 दिन पहले सूचना करेगा। क्वेश्चन नंबर 21 जो है दोस्तों, कमेटी माइंस के किस सेक्शन के अधीन बनाई जाती है, ये सेक्शन 12 के अधीन बनाई जाती है दोस्तों, सेक्शन 12 का अधीन। क्वेश्चन नंबर 22 जो है दोस्तों, कमेटी में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो कमेटी में कुल सदस्य 8 होते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 जो है दोस्तों, कमेटी का चेयरमैन यानी अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 जो है दोस्तों, माइन एक्ट 1952 के अधीन बनाई जाने वाली कमेटी का गठन किसके द्वारा किया जाता है, सेक्शन 12 का क्वेश्चन है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 जो है दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई कमेटी का खर्चा कौन वहन करेगा, तो ये मैनेजर, ओनर और एजेंट ये तीनों मिलके उसका खर्चा का वहन करता है। क्वेश्चन नंबर 26 जो है दोस्तों, माइन या खदान या खान चालू होने पर मैनेजर, ओनर, एजेंट किसे नोटिस देगा, सेक्शन 16 का क्वेश्चन है दोस्तों। तो यानी चीफ इंस्पेक्टर, IBM, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी सभी को नोटिस देगा। क्वेश्चन नंबर 27 जो दोस्तों, माइनिंग ऑपरेशन स्टार्ट या चालू होने से कितने दिन पहले मैनेजर, ओनर, एजेंट, चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर
और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को नोटिस देगा। सेक्शन 16 का क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा एक महीना पहले नोटिस। तो नंबर 28 जो है दोस्तों, क्या ओनर एजेंट जिसके पास मैनेजर की योग्यता हो तो वह अपने आप को स्वयं मैनेजर नियुक्त कर सकता है? सेक्शन 17 का यानी कि क्वेश्चन है, तो यस हाँ कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 29 जो है दोस्तों, ड्रिंकिंग वाटर यानी पीने का पानी धोने की जगह या मूत्रालय या शौचालय से कितनी दूरी पर होना चाहिए? ये सेक्शन 19 का क्वेश्चन है दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 6 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 जो है, माइंस में नियोजित कितने व्यक्ति यानी पर्सन के ऊपर ठंडे पानी की व्यवस्था की जाएगी? तो 100 पर्सन के ऊपर ठंडे पानी की व्यवस्था की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 31 जो है दोस्तों, माइन खान में काम करने वाले कितने व्यक्तियों पर एक मूत्रालय शौचालय बनाए जाएंगे? तो 50 व्यक्तियों पर एक मूत्रालय शौचालय बनाए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 32 जो है दोस्तों, माइंस में नियोजित कितने पर्सन लोगों के ऊपर फर्स्ट एड रूम बनाया जाएगा? तो 150 लोगों यानी 150 पर्सन के ऊपर अगर रहेगा तो फर्स्ट एड रूम बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 जो दोस्तों, माइंस में किसी जगह यानी इंजन हाउस या वर्कशॉप डिस्ट्रिक्ट में कितने लोगों के काम करने पर एक फर्स्ट एड स्टेशन बनाया जाएगा? तो 50 लोग के काम करने पर जो है वहाँ पर एक फर्स्ट एड स्टेशन बनाया जाएगा। यानी ये क्वेश्चन सेक्शन 21 से है दोस्तों। 34 जो है दोस्तों, पावर ऑफ प्रोहिबिट एम्प्लॉयमेंट इन सर्टेन केसेस कम अंडर विच सेक्शन ऑफ माइंस एक्ट 1952? यानी ये सेक्शन 22 का ए का सवाल है कि कुछ मामलों में रोजगार पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार खान अधिनियम 1952 का किस धारा के तहत आता है? तो ये सेक्शन 22 का ए धारा के तहत आता है। क्वेश्चन नंबर 35 जो है दोस्तों, यदि माइंस में एक्सीडेंट हो जाता है तो मैनेजर ओनर एजेंट या उस एक्सीडेंट का नोटिस कितने दिन तक नोटिस बोर्ड पर लगाए रखेगा? तो 14 दिन तक नोटिस बोर्ड पर लगाए रखेगा। क्वेश्चन नंबर 36 जो है दोस्तों, जब कभी माइंस में या उसके आसपास एक्सीडेंट या रिपोर्टेबल एक्सीडेंट हो जाए तो माइंस का मैनेजर ओनर एजेंट उस एक्सीडेंट का रिकॉर्ड कम से कम कितने दिन के अंदर चीफ इंस्पेक्टर के पास भेजेगा? ये सेक्शन 23 का क्वेश्चन है। यानी कम से कम जो है 3 मंथ पहले जो है 3 मंथ के अंदर जो है वहाँ पर रिकॉर्ड यानी कि भेजना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 37 जो दोस्तों, यदि माइंस में होने वाले एक्सीडेंट के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो अथॉरिटी नोटिस मिलने के कितने दिन के अंदर उसकी जांच करेगा? ये सेक्शन 23 का क्वेश्चन है। 2 मंथ के अंदर उसकी जांच की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 38 जो है दोस्तों, माइंस में होने वाले एक्सीडेंट का रिकॉर्ड मैनेजर ओनर एजेंट उस वर्ष के संबंध में अगले वर्ष किस डेट तक चीफ इंस्पेक्टर या रीजनल इंस्पेक्टर को देगा? सेक्शन 23 से सवाल है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 20 जनवरी या उससे पहले इसका रिकॉर्ड जो है चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को देना होगा। क्वेश्चन नंबर 39 जो है दोस्तों, माइंस में एक्सीडेंट की जगह चीफ इंस्पेक्टर कितने समय तक निरीक्षण ना करे तो उस जगह पर दोबारा काम शुरू किया जा सकता है? तो यानी कि 72 घंटा तक अगर निरीक्षण नहीं करे तो वहाँ पर काम शुरू कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 जो है दोस्तों, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस प्लेस ऑफ एक्सीडेंट नॉट बी डिस्टर्ब्ड? निम्नलिखित में से किन मामलों में दुर्घटना की हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा? तो यानी कि फेटल एंड सीरियस एक्सीडेंट अगर दोनों हो तो वहाँ पर हस्तक्षेप कोई नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 41 जो है दोस्तों, एक्सीडेंट के मामले में कोर्ट ऑफ इंजूरी जो है नियुक्ति की सरकार की शक्ति किस सेक्शन में बताई गई है? तो सेक्शन 24 में बताई गई दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42 जो है दोस्तों, कोड ऑफ इंजूरी का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 जो दोस्तों, कोर्ट ऑफ इंजूरी जांच के बाद अपनी रिपोर्ट किसके सामने प्रकाशित करता है? तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास प्रकाशित करता है। क्वेश्चन नंबर 44 जो दोस्तों, कोर्ट ऑफ इंजूरी का खर्चा कौन निर्वहन करता है? ये सेक्शन 24 का क्वेश्चन है। तो माइंस का ओनर जो है इसका खर्चा का निर्वहन करता है। क्वेश्चन नंबर 45 जो दोस्तों, नोटिस ऑफ सर्टेन
डिजीज़ बीमारी की सूचना यानी माइंस में नियोजित किसी व्यक्ति को अगर गंभीर बीमारी यानी डिजीजेज हो जाती है तो मैनेजर इसकी सूचना चीफ इंस्पेक्टर या रीजनल इंस्पेक्टर को कितने दिनों के अंदर देगा। तो ये आपका सेक्शन 25 का क्वेश्चन है दोस्तों। कितने दिनों के अंदर देगा दोस्तों? 3 मंथ के अंदर देगा। क्वेश्चन नंबर जो है 46 जो है वीकली डे ऑफ रेस्ट मीन्स साप्ताहिक विश्राम यानी सेक्शन 28 का क्वेश्चन है। तो साप्ताहिक जो है विश्राम होता है, रेस्ट का दिन होता है, एक दिन रेस्ट होता है, एक सप्ताह में एक दिन रेस्ट होता है दोस्तों। यानी कि किसी भी व्यक्ति को एक सप्ताह में 6 दिन से अधिक काम नहीं करने दिया जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों ये लिखा हुआ जो है। क्वेश्चन नंबर 47 जो है दोस्तों कंपेंसेटरी डे ऑफ रेस्ट किसी भी व्यक्ति को उसके रेस्ट की छुट्टी को मैक्सिमम कितने दिन के अंदर दिया जाएगा। ये सेक्शन 29 का क्वेश्चन है दोस्तों। तो 2 मंथ के अंदर छुट्टी दिया जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 48 जो है दोस्तों माइंस एक्ट के अनुसार सरफेस में एक व्यक्ति से एक दिन में मैक्सिमम कितने घंटे काम लिया जा सकता है। तो मैक्सिमम जो है 9 घंटे, एक व्यक्ति से मैक्सिमम में 9 घंटे काम लिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 49 जो है दोस्तों माइंस एक्ट 1952 के अनुसार सरफेस में काम करने वाले व्यक्ति से एक वीक यानी एक सप्ताह में कितने घंटा काम लिया जा सकता है। तो इस सेक्शन आपका 30 का क्वेश्चन है दोस्तों। तो यानी कि एक सप्ताह में लगभग 48 घंटा काम लिया जा सकता है कोई व्यक्ति से। क्वेश्चन नंबर 50 जो है दोस्तों इमरजेंसी कंडीशन में किसी व्यक्ति से सरफेस में मैक्सिमम कितने घंटे काम लिया जा सकता है। तो सरफेस में लगभग 12 घंटा काम लिया जा सकता है दोस्तों। तो यानी कोई भी इमरजेंसी कंडीशन में भी अगर रहे तो सरफेस में 12 घंटा काम लिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 51 जो है दोस्तों यदि कोई व्यक्ति खान यानी माइन में पिछले 12 घंटा से काम कर रहा है तो उसे दूसरे शिफ्ट में काम में लगाया जा सकता है। सेक्शन 30 का क्वेश्चन है दोस्तों। तो दूसरे शिफ्ट में उसको नहीं लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 52 जो है दोस्तों किसी भी व्यक्ति को लगातार कितने घंटे काम के बाद 30 मिनट का रेस्ट दिया जाएगा। सेक्शन 30 का क्वेश्चन है दोस्तों। तो 5 घंटे अगर कोई काम करता है तो उसको 30 मिनट का रेस्ट दिया जाना चाहिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 53 जो है दोस्तों माइन एक्ट 1952 के अनुसार कोई भी व्यक्ति अंडरग्राउंड माइन में एक दिन में कितने घंटे काम कर सकता है। तो एक दिन में अंडरग्राउंड माइन है तो एक दिन में 8 घंटे काम कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 54 जो है दोस्तों माइन एक्ट 1952 के अनुसार किसी भी व्यक्ति से अंडरग्राउंड माइंस में एक सप्ताह में कितने घंटे से अधिक काम लिया जा सकता है। तो ये तो अंडरग्राउंड माइंस में जो है एक सप्ताह में 48 घंटा कोई भी व्यक्ति काम कर सकता है, उससे ज़्यादा अलाउ नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 55 जो है दोस्तों नाइट शिफ्ट के बाद दूसरे शिफ्ट स्टार्ट होने के बीच कितने समय का अंतर यानी इंटरवल होना चाहिए। सेक्शन 32 का क्वेश्चन है। तो 24 घंटा का टाइम इंटरवल होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 56 जो है दोस्तों यानी ओवर टाइम के दौरान व्यक्ति को कितने मजदूरी दी जाएगी। सेक्शन 33 का है दोस्तों। तो डेली का एवरेज से डबल यानी जो डेली अगर ओवर टाइम अगर करना चाहता है जो डेली का जो भी आपका हाजिरी है उसका डबल ओटी में मिलता है दोस्तों। यानी तो ये सब एक्ट याद रखिएगा तब ने आपको अगर पैसा भी अगर कम देता है तो आप एक्ट अगर आपके पास नॉलेज है तो आप एक्ट के अनुसार आप उनको जवाब दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 जो दोस्तों यदि कोई व्यक्ति खान या माइन में पिछले 12 घंटा से काम कर रहा है तो उससे दूसरी शिफ्ट में काम में लाया जा सकता है या नहीं। तो नहीं, उसका लास्ट यानी कि उसको काम में नहीं लाया जा सकता है दोस्तों, क्योंकि कोई भी व्यक्ति सरफेस पर 12 घंटा काम कर सकता है। या अंडरग्राउंड अगर अंडरग्राउंड है तो 8 घंटा काम कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 58 जो दोस्तों ओवर टाइम सहित व्यक्ति से मैक्सिमम कितने घंटा तक काम लिया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति अगर ओवर टाइम करता है तो 10 घंटे से मैक्सिमम 10 घंटा काम करेगा, उससे ज़्यादा नहीं करेगा दोस्तों। नंबर 59 जो है दोस्तों ओवर टाइम की गणना किस प्रकार की जाती है। यदि कोई व्यक्ति यानी आंसर इसका देख सकते हैं कि वर्किंग टाइम से 30 मिनट से ज़्यादा काम करे
यानी जो वर्किंग टाइम उसका है, जैसे वर्किंग टाइम है 8 घंटा, अगर उससे 30 मिनट से अगर ज़्यादा अगर काम कर लेता है तो उसमें ओटी में गिनती आता है, ओवर टाइम में इसको गिना जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 60 में दोस्तों, माइंस का मैनेजर माइन में वर्क काम स्टार्ट होने से कितने दिन पहले नोटिस बोर्ड पर वर्क का नोटिस लगाएगा। तो यानी कि सेक्शन 36 का है दोस्तों क्वेश्चन, तो 7 दिन पहले नोटिस लगाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 61 जो है दोस्तों, यदि माइंस में विश्राम के टाइम यानी समय में कोई परिवर्तन या चेंजेस होता है तो मैनेजर इसका नोटिस बोर्ड पर कितने दिनों पहले लगाएगा। तो 7 दिन पहले लगा देगा। अगर कोई चेंज करना है टाइम टेबल में, अगर कोई चेंजिंग करना है, कोई परिवर्तन करना है, ठीक है, तो यानी कि 7 दिन पहले नोटिस लगाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 जो है दोस्तों, माइंस में अप्रेंटिस या तो ट्रेनिंग करने की उम्र क्या होनी चाहिए। तो यानी कि सेक्शन 40 का क्वेश्चन है। तो अप्रेंटिस या ट्रेनिंग करने का जो उम्र होता है वो 16 साल यानी मैनेजर को लिखित में देना होगा, यानी 16 साल होना चाहिए और मैनेजर जो है उसको लिखित में देगा। क्वेश्चन नंबर 63 जो है दोस्तों, माइंस अमेंडमेंट्स एक्ट 1983 के लागू होने के बाद माइंस में काम करने का जो न्यूनतम उम्र होती है वो कितनी होती है। तो यानी जो मिनिमम एज होता है कोई भी, यानी कि कोई माइंस में काम करने का जो मिनिमम एज होता है 18 साल मिनिमम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 64 जो दोस्तों, माइंस में 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों की मजदूरी की मनाही है किस सेक्शन में दिया गया है। तो सेक्शन 45 में दिया गया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 65 जो दोस्तों, माइंस एक्ट 1952 के अनुसार महिलाओं के काम करने का समय क्या है, महिलाओं का टाइम क्या होना चाहिए। सेक्शन 46 का क्वेश्चन है, यानी सुबह 6 से लेकर शाम रात 7 बजे तक जो है इसका महिलाओं का टाइम टेबल है ड्यूटी करने का। क्वेश्चन नंबर 66 जो दोस्तों, माइंस एक्ट 1952 के अनुसार महिलाओं को किस टाइम पर काम पर नहीं लगाया जा सकता है। तो 10 बजे रात से लेकर 5 बजे सुबह तक जो है ये टाइम जो है महिलाओं को काम पर नहीं लगाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 दोस्तों, ओमेन यानी महिलाओं की 1 शिफ्ट ख़त्म होने या दूसरे शिफ्ट शुरू होने के बीच कितना टाइम इंटरवल होना चाहिए। सेक्शन 46 का क्वेश्चन है दोस्तों, तो 11 घंटा का टाइम इंटरवल होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 68 जो दोस्तों, माइंस में नियोजित व्यक्तियों का अटेंडेंस रिकॉर्ड हाजिरी रजिस्टर्ड किस फॉर्म में रखा जाएगा। सेक्शन 48 का क्वेश्चन है दोस्तों, तो फॉर्म नंबर डी में जो है रजिस्टर हाजिरी जो रिकॉर्ड होता है वो फॉर्म नंबर डी में जो है रिकॉर्ड किया जाएगा, अटेंडेंस बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 जो है दोस्तों, माइंस एक्ट के अनुसार छुट्टी किस सेक्शन धारा में दर्शाई गई है। तो सेक्शन जो है 50 में दर्शाई गई है। क्वेश्चन नंबर 70 जो दोस्तों, माइंस एक्ट 1952 के अनुसार कैलेंडर ईयर किसे कहते हैं, यानी सेक्शन 51 का क्वेश्चन है। कैलेंडर ईयर जो बोलते हैं दोस्तों 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर का जो समय होता है उसको कैलेंडर ईयर बोलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 71 जो है दोस्तों, अंडरग्राउंड में काम करने वाले व्यक्ति को कितने दिन काम करने पर 1 दिन की छुट्टी दी जाती है। तो 15 दिन काम करने पर 1 दिन की छुट्टी दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 72 जो है दोस्तों, सरफेस में काम करने वाले व्यक्ति को कितने दिन काम करने पर 1 दिन की छुट्टी दी जाती है। तो सेक्शन आपका 52 का है दोस्तों, तो यानी 20 दिन काम करने पर यानी 1 दिन का छुट्टी दी जाती है सरफेस पर। क्वेश्चन नंबर 73 जो दोस्तों, माइंस एक्ट के अनुसार किसी भी व्यक्ति की सेवा कैलेंडर ईयर में कितने दिन काम करने पर मानी जाएगी। तो सेक्शन 52 का क्वेश्चन है दोस्तों, तो अंडरग्राउंड में 190 होना चाहिए और सरफेस पर 240 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 74 जो है दोस्तों, महिला कर्मचारी को मैटरनिटी लीव कितने दिन की मिलती है, यानी सेक्शन 52 का क्वेश्चन है, तो 12 सप्ताह के लिए मिलती है। क्वेश्चन नंबर 75 जो दोस्तों, माइंस में नियोजित व्यक्ति लीव छुट्टी लेने से कितने दिन पहले मैनेजर को खबर करेगा। तो 15 दिन पहले, अगर आपको छुट्टी लेना है तो 15 दिन पहले खबर करना होगा। क्वेश्चन नंबर 76 जो दोस्तों, माइंस में नियोजित व्यक्ति कैलेंडर ईयर में कितने बार छुट्टी ले सकता है। तो 3 बार छुट्टी ले सकता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 77 जो है दोस्तों, माइंस में नियोजित व्यक्ति की नौकरी रहते हुए
अगर मृत्यु हो जाती है तो उस व्यक्ति को छुट्टी का जो भुगतान कितने दिनों के अंदर किया जाएगा। तो सेक्शन 52 का है क्वेश्चन दोस्तों, 2 महीनों के अंदर किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 जो है दोस्तों, लीव यानी छुट्टी के समय की मजदूरी का भुगतान कब किया जाएगा, यानी एक महीना पहले किया जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 79 जो दोस्तों, छुट्टी का भुगतान कब किया जाएगा, तो यानी छुट्टी से पहले इसका भुगतान किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 जो दोस्तों, माइंस में काम करने वाले व्यक्ति को एडवांस भुगतान कब किया जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा कि जब उस व्यक्ति ने 4 दिन या उससे कम दिन की लीव यानी छुट्टी ली है तब। जो दोस्तों, कोल माइंस रेगुलेशन 2017 माइंस एक्ट के किस सेक्शन के अधीन बनाया गया है, तो सेक्शन यानी 57 के अधीन बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 82 जो दोस्तों, यदि सरफेस के ऊपर रेलवे लाइन या बिल्डिंग या स्ट्रक्चर है तो उस जगह पर कितने मीटर का पिलर छोड़ा जाएगा, तो 45 मीटर का पिलर छोड़ा जाएगा वहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 83 जो दोस्तों, इंडियन एक्सप्लोसिव एक्ट किस सन में बनाया गया था, तो डेट सन देख सकते हैं 84 में बनाया गया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 84 जो है, रेलवे एक्ट कब बनाया गया था, तो रेलवे एक्ट जो है 90 में बनाया गया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 85 जो दोस्तों, कोल माइंस रूल 1955 माइंस एक्ट के किस सेक्शन यानी धारा के अनुसार बनाया गया है, तो आपका धारा जो है सेक्शन 58 के तहत बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 86 जो दोस्तों, यदि किसी माइंस या खदान में महिलाओं नियोजित है तो महिला के किस उम्र तक के बच्चे के लिए यानी क्रेंच यानी शिशु गृह बनाया जाएगा, यानी उम्र आंसर हो जाएगा कि 6 वर्ष उम्र तक के बच्चों के लिए जो शिशु गृह होता है, क्रेंच होम होता है, वो बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 जो दोस्तों, माइंस में नियोजित कितने व्यक्तियों के ऊपर एक शेल्टर बनाया जाएगा, तो 50 व्यक्तियों के ऊपर एक शेल्टर बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 जो दोस्तों, माइंस में काम करने वाले कितने लोगों पर कैंटीन बनाई जाती है, तो यानी कि 250 लोग या उससे ज़्यादा है तो वहाँ पर कैंटीन बनाई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 89 जो दोस्तों, माइंस में काम करने वाले कितने लोगों के ऊपर एक वेलफेयर ऑफिस नियुक्त किया जाएगा, सेक्शन 58 का क्वेश्चन है। तो 500 जो है 500 लोगों के ऊपर अगर 500 लोग के ऊपर है तो एक वेलफेयर ऑफिस की निर्माण किया जाएगा, नियुक्ति किया जाएगा। नंबर 90 जो दोस्तों, यदि किसी माइंस में 1000 लोग काम करते हैं तो उस माइंस में कितनी कैंटीन बनाई जाएगी, तो यानी कि उसमें एक कैंटीन बनाई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 91 जो दोस्तों, बाय लॉ माइंस एक्ट की किस धारा सेक्शन के अंतर्गत बनाया गया है, तो यानी कि एक सेक्शन 61 के अकॉर्डिंग बनाया गया है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो का जो है, इस पार्ट का जो है लास्ट क्वेश्चन जो है 92 जो है, बाय लॉ का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों, सेक्शन 61 का क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये मैनेजर के द्वारा किया जाता है, ओनर, एजेंट, तो ये सभी के द्वारा तीनों यानी कि सभी तीनों व्यक्तियों के द्वारा जो है बाय लॉ का निर्माण किया जाता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, तो आज का वीडियो मैं यहीं तक स्टॉप करता हूं, आज का क्लास यहीं तक ख़त्म करता हूं। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीख मिला है दोस्तों, कुछ नॉलेज आया, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन है उसे क्लिक कर लें, ताकि जो भी वीडियो मैं बनाऊँगा माइनिंग से रिलेटेड वो आप तक डायरेक्टली पहुँच पाएगी दोस्तों। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।